Hello students, how are you all? All okay? Okay then. चैप्टर 11 हमने कर लिया था, है ना? अद्भुत वीरांगना। ठीक है, आज क्या करेंगे हम? उसके क्वेश्चन आंसर, है ना? ओके, टेक आउट पेज 104। मौखिक प्रश्न करेंगे पहले। चलो, पहला है, राजकुमारी का क्या नाम था और वह किसकी पुत्री थी? क्या नाम था राजकुमारी का, बताओ। रत्नावती, है ना? ओके, राजकुमारी का नाम रत्नावती था। वह जैसलमेर के राठौड़ दुर्गाधिपति महाराज रत्न सिंह की पुत्री थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जैसलमेर के दुर्ग को किसने घेर रखा था? कौन बताएगा? यवन सेना, है ना? यस, जैसलमेर के दुर्ग को यवन सेना ने घेर रखा था। तीसरा क्वेश्चन, यवन सेना का अधिपति कौन था? मलिक काफूर। यवन सेना का अधिपति मलिक काफूर था। वो कौन था? गुलाम था, है ना? पहले तो अंग्रेजों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमारी ने यवनों के आक्रमण का बदला कैसे लिया? ठीक है, मैं बताती हूँ। राजकुमारी ने यवनों के आक्रमण का बदला कैसे लिया? अपनी अद्भुत वीरता से, है ना? अपनी अद्भुत वीरता और बुद्धिमता के बल पर लिया। अपनी अद्भुत वीरता और बुद्धिमता के बल पर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध योद्धा ने राजकुमारी के कान में क्या कहा होगा? वृद्ध योद्धा ने राजकुमारी के कान में कहा होगा कि वे मुझे घूस देकर दुर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं, है ना? जो द्वारपाल था ना, जो द्वार पे खड़ा था वृद्ध, उसे यवनों ने, यवन में से 2-4 जो आदमी थे ना, उन्होंने उसे घूस देकर कहा था कि जब हम लोग आए तो हमें ये दरवाजा खोल देना, तो हम दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लेंगे, है ना? ओके, अब लिखित प्रश्न करेंगे। चलो, पहला है, युद्ध में जाते पिता को राजकुमारी ने क्या कहकर विश्वास दिलाया? क्या कहा था उसने अपने पिताजी को कि किले की चिंता नहीं करे, है ना? मैं उसकी रक्षा करूंगी, है ना? तो उसने अपने पिताजी को यह कहकर विश्वास दिलाया कि दुर्ग की चिंता आप मत करना, मैं उसकी रक्षा करूंगी। चाहे अलाउद्दीन कितनी ही वीरता से हमारे दुर्ग पर आक्रमण करे, आप निश्चिंत होकर शत्रु से लोहा ले, आप दुर्ग की चिंता ना करें। दूसरा है, दुर्ग की रक्षा के लिए राजकुमारी क्या क्या काम करती थी? चलो बताओ, एक एक बताओ सभी। चलो, यवन सेना पर तीर की बौछार, यस, फिर
दीवारों पर चढ़े आए शत्रु को क्या करती थी वो? पत्थर फेंकती थी और गरम तेल पर डालती थी, है ना, और सैनिकों को मार देती थी और प्रबंध पैरे का निरीक्षण करती थी, है ना। चलो मैं बताती हूँ पूरा। यवन सेना पर तीरों की बौछार करती थी। फिर जो दीवार पर चढ़ जाते थे ना शत्रु, उन पर क्या करती थी? शत्रु सैनिकों पर भारी भारी पत्थर फेंकती थी और गरम गरम तेल की बौछार करती थी ताकि वो सब झुलस जाए, है ना। और प्राचीर यानी दीवार तक पहुंचे जो सैनिक थे उसे मार डालती थी। और प्रत्येक बुर्ज पर घूम घूम कर वह प्रबंध मतलब इंतजाम और पहरे का निरीक्षण करती थी, बारीकाई से निरीक्षण करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक काफूर और उसके साथियों को राजकुमारी ने किस प्रकार बंदी बनाया? तो मलिक काफूर ने क्या किया था? वृद्ध योद्धा जो था उसे घूस देकर आधी रात में द्वार खोलने को कहा, है ना। और फिर राजकुमारी रत्नावती ने तो पहले से ही वो वृद्ध को सचेत कर दिया था, है ना। तो जैसे ही वो लोग अंदर घुसे तो राजपूत फाटक का ताला बंद करके चला गया और इस तरह राजकुमारी ने मलिक काफूर को, है ना, पहले तो वृद्ध ने क्या किया? दरवाजा खोल दिया, है ना, दुर्ग का फाटक खोल दिया और यवन अधिपति और 100 जो योद्धा थे वो अंदर घुस आए। तो वो उसने क्या किया? वृद्ध ने पीछे से फाटक बंद करके चला गया ताला मारकर। और फिर राजकुमारी ने मलिक काफूर और उनके साथियों को क्या किया? चक्रव्यूह में फंसा डाला, है ना। चक्रव्यूह में फंसाकर बंदी बना लिया, है ना। ओके, नेक्स्ट, राजकुमारी ने शत्रु का अतिथि सत्कार कैसे किया और सेनापति की आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो राजकुमारी ने क्या किया था? शत्रु सेना का अतिथि सत्कार करने के लिए स्वयं 1 मुट्ठी अन्न लेने और उन्हें 2 मुट्ठी अन्न देने का वचन तब तक दिया जब तक दुर्ग में अन्न रहेगा, है ना। उसे कहा ना सेनापति को कि हमारे यहाँ जब तक अन्न रहेगा मैं आप लोगों को अन्न दूंगी। हम लोग स्वयं 1 मुट्ठी अन्न लेंगे और आपको 2 मुट्ठी अन्न देंगे। तो यह देखकर सेनापति मलिक काफूर की आंखों में आंसू भर आए, है ना, क्योंकि वो भी तो इंडियन ही थे, है ना। और अंग्रेजों की, पर वो क्या कि अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए वो तो कुछ नहीं कर सकते थे, है ना। इसलिए क्योंकि उन्होंने तो द्वार इसलिए बंद कर दिया था ना कि इन लोगों को अनाज ना मिले, अन्न ना मिले, है ना। पर राजकुमारी ने क्या कहा कि जब तक हमारे यहाँ अन्न है मैं आपको भूखा नहीं रखूंगी, आपका अतिथि सत्कार करूंगी। नेक्स्ट, राजकुमारी तो पूछने लायक है, मलिक काफूर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यवन सैनिकों को चक्रव्यूह में फंसाकर बंदी बनाने पर भी राजकुमारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था, है ना, बुरा व्यवहार नहीं किया था, अपितु उन्हें कैदियों को भोजन की चिंता थी। इसी कारण खाद्य सामग्री के कम हो जाने पर भी उन्हें 2 मुट्ठी अन्न तक देने को कहा, जब तक दुर्ग में अन्न रहेगा तब तक। इसीलिए मलिक काफूर ने कहा कि राजकुमारी तो पूजने लायक है।
नेक्स्ट जो थर्ड एक्सरसाइज है वो हम करेंगे एमसीक्यूज। चलो, रत्न सिंह कहाँ के राजा थे? चलो मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ, ठीक है? याद तो होगा ना आपको? जैसलमेर, यस, है ना, जैसलमेर के थे। ओके। दूसरा है, शत्रुओं के दुर्ग पर चढ़ते समय राजकुमारी ने क्या किया? चलो मैं ऑप्शन बताती हूँ, ठीक है? गोलियां बरसाई, घोड़े दौड़ाए, पत्थर के धोखे और गरम तेल डाला, या उनका मजाक उड़ाया? बताओ। चलो मैं बताऊं, क्या किया था? पत्थर, हाँ, पत्थर के धोखे और गरम तेल डालना शुरू किया। नेक्स्ट, महाराज रतन सिंह ने शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार किया? कैदी जैसा, मित्रतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण या बुरा? मित्रतापूर्ण, है ना? यस। चलो आज हम इतना ही करेंगे, है ना? दूसरा कल करेंगे। ओके, बाय बाय।